हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ये जनरली हम स्टडी करते हैं एल्काइल हैलाइड्स के साथ में। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर हमारे पास में है कोई भी एल्काइल हैलाइड, जैसे CH3 CH2Br में ले लेती हूँ, इस एल्काइल हैलाइड की जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक आप याद रखिए बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ में जब रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट करता है अपने आप को एल्कीन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता है? एल्कीन में करता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो इसे कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर हम प्रिसाइज वर्ड अगर इसको देखें तो इसे कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है वो अब मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। अब यहाँ पर जो ये एल्काइल हैलाइड जो हमें दिया गया है, इसको मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड वे में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा CH3 और फिर ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Br। अब देखो, बीटा वर्ड हम कब यूज करते हैं? कौन सा वर्ड हमने कहा? बीटा वर्ड हम कब यूज करते हैं? तो ये वर्ड कौन सा कहते हैं? जैसे देखो, जिस भी कार्बन से हम कहेंगे, जिस भी कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं उसको? अल्फा कार्बन कहते हैं। और जो कार्बन उससे नेक्स्ट हो उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। मतलब ये तो क्लियर हो गया हमें कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहते हैं उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, जो कार्बन उससे अटैच रहता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। अब होता क्या है इस रिएक्शन में? इस बीटा कार्बन की रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ में करते हो, है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ में करते हो, तब ये क्या करता है, यहाँ से एक H रिमूव हो जाता है और साथ में Br रिमूव हो जाता है। मतलब बीटा पोजीशन से H रिमूव हो जाता है, अल्फा पोजीशन से हमारा Br रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, देखो यहाँ पे CH2 हो गया तो ये बन गया जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और फिर आ जाएगा CH2। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन दोनों पोजीशन से कुछ ना कुछ निकला है और इसीलिए इसको और कहा जाता है। देखो, इसके लिए मैं एक और वर्ड यूज करती हूँ, वो होता है डी मतलब रिमूवल। तो ये क्या किया हमने? रिमूव कर दिया। किस किस को रिमूव किया? देखो, डिहाइड्रो मैंने लिखा, मतलब हमने रिमूव किया हाइड्रोजन को और साथ में ही एक हैलाइड को। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा हाइड्रो हैलोजिनेशन। हम क्या कहेंगे इसको? हैलाइड को भी हमने रिमूव किया और इसीलिए हम वर्ड यूज करेंगे बीटा हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे अभी हमने कितने नए वर्ड सीख लिए बेटा? देखो ध्यान से, एक हमने वर्ड यूज किया है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा हमने यूज किया है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सेम चीज के लिए यूज किए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर हमारे पास में ये हो, जैसे अगर मैं देखूं तो हमने ये लिख लिया है CH3 CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा एक H, मतलब यहाँ ना लिखते हुए मैं H को नीचे लिख लेती हूँ। फिर हमारे पास में CH2Cl और इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो अल्कोहलिक, आप चाहे तो यहाँ पे हीट वाला भी साइन लिख सकते हैं, है ना। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो अभी जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, आपका किसमें से जाएगा? एक जाएगा Cl और एक H, एक Cl और एक H। Cl हमेशा अल्फा कार्बन से और H जो जाएगा वो बीटा कार्बन से, और आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये कि किस तरीके से आएगा? और बाई प्रोडक्ट तो आप इसमें यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। और एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ CH3, फिर यहाँ पर आ जाएगा
यहाँ पर होगा, यहाँ पे एक होगा CH3 और फिर हम लेते हैं यहाँ पे CH3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा Cl। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप फाइंड आउट किया करो कि अल्फा कार्बन कौन सा है। तो ये हुआ हमारा अल्फा कार्बन। अब देखो इसके पास में ये बीटा कार्बन हो सकता है, ये बीटा कार्बन हो सकता है, ये बीटा कार्बन हो सकता है। आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम जो करने वाले हैं, हम इस वाले से करते हैं रिमूव और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एक H जो है यहाँ CH2 आ जाएगा और फिर एक H यहाँ पर होगा। फिर जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है तो हमने इन दोनों को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में मतलब हम किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, KOH, और यहाँ पर आना चाहिए अल्कोहलिक KOH और ये जो हमें बनेगा वो बनेगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पे CH3 और फिर ये तो दोनों रिमूव हो गए तो फिर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आप हमेशा से ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम क्या देखेंगे, देखो अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चंस में आप देखोगे बेटा कि थोड़ा सा हमें अलग से दिखेगा और जब हम कुछ अलग सा पढ़ेंगे तब हम एक रूल भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में देखो क्या है हमारे पास में CH3, फिर है CH2, फिर है CH और फिर है Br और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3। अब देखो जरा इसमें ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये आपका अल्फा कार्बन है, अब आपका ये बीटा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है। अब देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हो अल्कोहलिक KOH के साथ में। अब दो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं देखो, मैं यहाँ पर डिफरेंट पेन्स यूज करके अगर मैंने ये बीटा प्रोडक्ट लिया, देखो यहाँ से अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो CH3, अब यहाँ CH2 है तो मैं इसमें से एक CH ले लेती हूँ क्योंकि मैंने एक H हटा दिया। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से समझाती हूँ बेटा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको समझना। अब देखो हमने क्या लिखा, CH3, CH को मैंने यहाँ एक H लिख दिया है, फिर यहाँ CH और फिर यहाँ Br और फिर ये हो जाएगा CH3। अब देखो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड CH और फिर आता है CH3। मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला है मुझे ये है यहाँ पे ब्यूट। हम इसका नाम भी लिख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए हम इसका नाम लिख लेते हैं ब्यूट 2इन। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट मिला। अब देखो अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है CH3, CH और अब हम ये वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, CH3, CH2, यहाँ पे CH और फिर ये Br है और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये H में यहाँ पर लिख लेती हूँ। जैसे कि हमें पता है कि बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन है ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से Br और H को रिमूव कर देंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से होगा CH3, CH2, CH और फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ये है ब्यूट 1इन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्यूट 2इन और ब्यूट 1इन इन दोनों में से आप किसको प्रेफरेंस दोगे। तो ये जो प्रेफरेंस दिया जाता है ये प्रेफरेंस हम देते हैं एक रूल के बेसिस पे जिसे हम कहते हैं सेट जेफ रूल। हम क्या कहते हैं, सेट जेफ रूल। अब ये देखो सेट जेफ रूल क्या कहता है ना, इसको सेट जेफ रूल क्यों कहते हैं या फिर सेट जेफ रूल क्या कहता है ये चलो अभी हम देख लेते हैं। सेट जेफ रूल क्या कहता है मैं यहाँ पर लिखकर भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। हमें उस अल्कीन को प्रेफरेंस देना चाहिए तो हम कहेंगे कि व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर प्रोडक्ट एट दैट टाइम वी शुड गिव प्रेफरेंस टू दैट अल्कीन। तो हम कहेंगे गिव preference to that alkene, give preference to that alkene which is more alkylated, which is more alkylated। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास में
यहाँ पर हम यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये देखो जैसे कि ये हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमारा। तो हम ये कहते हैं कि हमें प्रेफरेंस उसको देना चाहिए जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो। तो ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, इस डबल बॉन्ड के पास में एक ये एल्काइल ग्रुप है और एक ये एल्काइल ग्रुप है, और इस डबल बॉन्ड के पास में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप और ये 2 अल्काइल ग्रुप, जबकि इसके पास में 1 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, फिर से समझो इस रूल को। ये रूल क्या कह रहा है, सेडजेफ रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आपको उस एल्कीन को प्रेफरेंस देना चाहिए जिस एल्कीन के पास में मोर अल्काइलेटेड हो, क्या हो, मोर अल्काइलेटेड हो, अराउंड, मोर अल्काइलेटेड अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो इसके पास में एक और 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके पास में यहाँ पर देखो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए मुझे प्रेफरेंस इसको देना चाहिए। और यही है हमारा सेडजेफ रूल। जब भी आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तब आपको सेडजेफ रूल को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।